न्याय संकल्प सभा का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश में तृतीय चरण का मतदान 13 मई को होना है। जैसे जैसे मतदान का समय नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। इसी के चलते खरगोन जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित माता लालबाई फूलबाई के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ग्राम सेगांव में कांग्रेस की न्याय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। यहाँ बता दें कि खरगोन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते चुनावी मैदान में है। आदिवासी बाहुल्य सीट पर सैकड़ों संख्या में मतदाता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। खरगोन लोकसभा प्रभारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के नेतृत्व में इस सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार, गृह मंत्री बाला बच्चन, खरगोन लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते व आदि नेतागण उपस्थित थे। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के न्याय संकल्प का बखान कर भाजपा को खरी खोटी सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सेगांव। पोरलाल खरते जी और नरेंद्र पटेल जी दोनों को भारी बहुमत से जिताना है। जल हो, जंगल हो, रोजगार हो, सारा का सारा इस किताब ने, हिंदुस्तान के संविधान ने गरीबों को दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने मन बना लिया है कि वो इसको बदलना चाहते हैं, इसको रद्द करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर संविधान खत्म हो गया तो जो भी अधिकार आपको मिले हैं सारा का सारा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, सारा का सारा गायब हो जाएगा और हिंदुस्तान में 22-25 लोगों का राज होगा। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के अरबपति हैं, अदानी जैसे लोग हैं, जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है। ये चाहते हैं कि आपका जल, जमीन और जंगल आपसे छीन लिया जाए। हिंदुस्तान में सारे के सारे एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 22-25 लोगों को दिया है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगारी दी। आदिवासी युवा पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उन्होंने आपका कर्जा कभी माफ नहीं किया, किसानों को सही दाम नहीं दिया, महिलाओं की मदद नहीं की, मगर हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। जमीन अधिग्रहण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए और आपका जो हक था वो आपको वापस दिया। अब हम क्रांतिकारी योजना आपके लिए लाए। हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से, जैसे यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, एक महिला का नाम चुना जाएगा और अगली इंडिया गठबंधन की सरकार उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डालने जा रही है। सोचिए, 1 लाख रुपए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। हमने मन बना लिया है। आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको, 250 मिलता है ना, है ना? चुनाव के बाद 400 मिलेगा। सरकार में
पब्लिक सेक्टर में सरकारी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। ठेकेदारी आप नहीं करोगे, ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठा वायदा था। यहां की कॉटन इंडस्ट्री खत्म कर दी। छोटे व्यापारी जो थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया। फैक्ट्रियां बंद करवा दी गलत जीएसटी और नोटबंदी के कारण। जीएसटी नोटबंदी भाइयों और बहनों अरबपतियों के लिए किया गया था। नरेंद्र मोदी अडानी जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू की। इसीलिए उन्होंने अग्निवीर स्कीम लागू किया। अब 2 करोड़ युवा पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, आपने हमें झूठ क्यों बोला? हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है। योजना का नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसे हम 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए खटाखट महीने के।